Good morning, students. Hello, hi, how are you? I know you are all very, very fine and having a great time in your home. So now let us continue on our next part. है ना? Yes. तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने order of system, you can say, just in last lecture we studied the significant digits. Significant digits के बाद हमने क्या देखे हैं? Rules of rounding off, है ना? Rounding off के rules पढ़े थे, है ना? तो rounding off के rules के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने 4.15, 4.12, है ना? और उसके बाद अब हम करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में. व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड देन वी विल गो फॉर एरर्स, है ना? यस. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना? यस स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके. यस. सो व्हेनेवर यू हियर द वर्ड मैग्नीट्यूड, व्हेनेवर यू हियर द वर्ड मैग्नीट्यूड, yes, so whenever you hear the word magnitude, आपको क्या समझ में आता है कि it's certain value, है ना? कुछ वैल्यू होती है ना? ओके. सो जब मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, when I say order of magnitude, that means I am asking you what is the power. What is the power? If I say you that 502, 6000, 3 लाइट की स्पीड कितनी है? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? मास ऑफ द अर्थ 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kg, है ना? स्पीड ऑफ लाइट, है ना? मास ऑफ अर्थ, है ना? ये ऐसे बड़े बड़े क्वांटिटीज है ना? तो आपको ये डिफाइन करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है, या कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है. तो इसको आप क्या करते हो? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. इसको क्या लिखते हो? 6 × 10⁻24 kgs, 24 kgs, है ना? ऐसे आप लिखते हो, है कि नहीं? सो स्टूडेंट, जब आप ऐसे लिखते हो तो क्या होता है? दिस नंबर, व्हाट डू यू से? ये नंबर को हम क्या बोलते हैं? 3 × 10⁸ तो 8 उसका जो पावर है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे? 8 है. आई बात में? तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? इट इज द पावर दैट इज रेज टू 10 व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर. और ये नंबर कैसे होना चाहिए? इट शुड बी सच दैट द नंबर ओनली शुड हैव वन डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट. कैसे होना चाहिए? ओनली 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट. ओके. सो दिस इज द कंडीशन. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर राइटिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. yes, and it should lie between a number of, okay, order of magnitude. It should be it is written as what? Yes, it is written as the power of, yes, it is written as the power of 10. Power of 10 when a number is written in the form a into 10 raised to b. So what is order of magnitude? Is the power of 10 when a number is written in the form a plus a into 10 raised to b, where b is the order of magnitude and a is the number between 1 to 10. a is the number between 1 to 10. 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच में जो कुछ नंबर रहेगा वो आपको 1 को रखना है, मतलब 6 को 1 to 10 के बीच में रखना है.
3 को 1 to 10 के बीच में रखना है, और जब भी ये पूरे नंबर को 10 to एनी पावर जब लिखोगे तो वो उसका क्या रहेगा, वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। मतलब वो ऑर्डर के बारे में हम बात करें। 10 to the पावर जब हम बोल दें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 24, तब मतलब क्या कि एक डिजिट है उसमें 24 जीरोस का रेंज है, 24 जीरोस के जो मैग्नीट्यूड है ना। जब मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1, when I am saying that the order of magnitude is 9, means that means what the number may be like 1 to 9 and 10 to the power 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 9, 10 to 99 हो सकती है। when I am saying is that it order of 1, when I say the order of magnitude is 2, order of magnitude is 2, that means what I am telling you that the number lies between 100 to 999 है ना। तो ये क्या होता है, इसकी रेंज है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आपको पता चल जाएगी उसकी ये वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड का रेंज क्या है। आई बात समझ में है ना। 2 जीरोस से 3 जीरो आने तक जो कुछ वैल्यूज है वो ले सकता है ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 24 मतलब 24 जीरो से 25 जीरो आने से पहले के नंबर तक वो वैल्यूज वो ले सकता है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इससे क्या होती है, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी लिखने के बजाय हम छोटे छोटे उनको कंसाइज्ड वे में हम लिख सकते हैं, कम्पैक्टनेस में हम उनको स्टडी कर पाते हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेशंस में हेल्प होती है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, वो है हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट। What are those? That is error in measurements. The next point is error in measurements. Yes. Error in measurements, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एरर मतलब क्या है? देखो, आपको अगर कुछ चीज़ मेजर करना है, जैसे दिस इज अ बॉक्स, ये बॉक्स आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केल यूज करोगे। क्या यूज करोगे, यू विल यूज अ स्केल, है ना। एक स्केल यूज करोगे, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स रहेगी, है ना, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स रहेगी, है ना। बट स्टूडेंट्स, आप इसका पूरा लेंथ अपने मेजर करके कर दिया, जैसे 10 सेंटीमीटर, इसका कुछ ब्रेड भी मेजर कर दिया, जैसे 3 सेंटीमीटर, और कुछ हाइट भी मेजर कर लिया 8 सेंटीमीटर ना। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मेजर कर लिया, तो वॉल्यूम भी मेजर कर लिया, वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। पर स्टूडेंट्स, आप जब वो स्केल यूज करे थे, जब आपने वो स्केल यूज किया था, तो उसमें कुछ वैल्यू आपने मेजर करी थी L सेंटीमीटर, पर उसका वैल्यू कुछ अलग ही था, वो था L प्लस ये लेटेस्ट के 10 सेंटीमीटर आपने मेजर कर दिया और आपको दिखा वो 10 सेंटीमीटर, और उसकी एक्चुअल मेजरमेंट थी 9.9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे भी मेजर करोगे, तो आपको मेजर करोगे 20 सेंटीमीटर, तो वही स्केल से आपने मेजर किया, तो उसका ब्रेड भी गलत हो जाएगा। वो लेटेस्ट उसका ओरिजिनल था 19.8 सेंटीमीटर, हाइट आपने 30 सेंटीमीटर मेजर किया था, वो हाइट एक्चुअल था 29.7 सेंटीमीटर, 29.6 सेंटीमीटर तक कुछ था। तो क्या होगा, वॉल्यूम मेजर करते हो पूरा अलग आंसर आएगा, लेंथ मेजर करते हो कुछ अलग है, ब्रेड मेजर करते हो कुछ अलग है, वॉल्यूम मेजर करते हो कुछ अलग है, हाइट मेजर करते हो कुछ अलग है, पूरा वॉल्यूम मेजर करते हो और कुछ अलग आ सकता है ना वॉल्यूम। आई बात समझ में। तो एरर मतलब क्या कि हम जब एक चीज में एरर आपको पता है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ चीजें, जैसे लेंथ को रिलेटेड क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि यही स्केल से हम चीजें मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना। जब आप डेंसिटी निकालते हो, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालते हो, ठीक है, व्हेनेवर यू फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, mass upon volume. But then when you find the value of density, then what is density, mass upon volume, है ना। So mass में कुछ एरर होता है, मास में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, जैसे मास में कुछ एरर है तो वॉल्यूम में कुछ और एरर है, 1% एरर है मास में, वॉल्यूम में कुछ 2% एरर है, तो डेंसिटी में कुछ अलग एरर आ सकता है ना, डेंसिटी में कुछ अलग आ सकता है ना। एक मास हमने मेजर किया वेइंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उसका मास 10 kg था, पर आपने मेजर किया 11 kg। वॉल्यूम वो 1 मीटर क्यूब था, आपने निकाला 2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी
1 kg मीटर क्यूब की 2 kg मीटर पर हो सकती 2 kg पर मीटर क्यूब होती है क्या? नहीं है, उसमें कुछ और रिलेशनशिप होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर नाउ कि if there is a change, there is an error means what? There is a change, है ना. measured value और actual value जो कुछ change रहेगा, है ना, उसके ऊपर पूरे क्वांटिटी पर, वो क्वांटिटी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरे डिपेंडेंट वैल्यू में जो कुछ उसका चेंज आएगा, उसको हम रिलेशनशिप लगाएंगे, उसकी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, और वो रिलेशनशिप आपको क्या होगा, पूरा एरर, उसका उससे क्या मिलेगा, आपको पूरा एरर मिल सकता है. आपको एक बार एरर मिल गया तो आप उससे क्या कर सकते हो, वंस यू अंडरस्टैंड द एरर सो यू कैन मिनिमाइज द एरर. मिनिमाइज करने के लिए हेल्प होता है ना. तो अभी हम सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन से एरर, फिर हम बाद में देखेंगे फर्दर उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं, है ना. यस, वो भी हम सीखेंगे. ओके, यस. तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ एरर. Okay, so let us see the types in errors. What are the first? What is the first type? Anyone knows? Yes, that is the. So error के बारे में हम पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स. तो what is error? Yes, error is the uncertainty related to measuring a physical quantity. है ना? The uncertainty. Physical quantity. एक बार समझ में, एरर क्या है? It is nothing but uncertainty. Yes, the uncertainty. So how is mathematically expressed? Error is equals to true value minus measured value. Minus measured value is what? Is nothing but error. Errors may arise from different sources and actually classified as follows. Okay, errors are classified as follows. What are those? One is systematic error and second is random error. है ना? सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर मतलब कुछ उसको कुछ डिफाइंड है, कुछ स्पेसिफिकेशन है कि इंस्ट्रूमेंट में का है सिस्टमैटिक एरर, या एक्सपेरिमेंटल है, या कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ना. जीरो एरर मतलब स्टार्टिंग में जो एडजस्टमेंट होता है उसके वक्त एरर होता है तो जीरो एरर होता है. तो ये कुछ सिस्टमैटिक उसका डिफाइंड है. रैंडम एरर मतलब कैसे भी हो सकता है. अगर आप यहाँ पे कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, यू आर मेजरिंग थिन, माइक्रोस्कोप से आप कुछ मेजर कर रहे हो, बाजू में कोई घूम रहा है, वो घूम रहा है तो क्या होता है, हम डरते हैं. तो हम डर है तो हमारा फिजिकल इंपल्स कुछ चेंज होता है, हम रीडिंग में कुछ चेंज कर लेते हैं. तो दैट कम्स अंडर व्हाट, रैंडम एरर, है ना. जो कुछ हम एरर रहेगा, व्हाट इज एरर, ट्रू वैल्यू या मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस है ना. व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम एरर क्या होता है? एरर व्हिच इज इर्रेगुलर, इट इज रैंडम, है ना. यस, these errors arise due to variety of reasons. Okay, yeah. The reasons are various. Any random events responsible to change the actual value
Okay, the reasons are various. Any random event is responsible for change in the actual value to the measured value are called as random errors. Are called as what? Are called as random errors, है ना? Yes, random errors में क्या आते हैं? Yes, what are random errors? Where a person moving in lab, where a person is measuring certain physical quantity. ओके, ये घूम रहा है लैब में और ये मेजर कर रहा है, तो उसकी वो मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ये होगा रैंडम एरर. इस कम्स अंडर व्हाट? रैंडम एरर में ये आता है. ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने इसके अगर ये रैंडम एरर को हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रैंडम एरर को हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत रीडिंग्स लेनी पड़ेगी. क्या लेनी पड़ेगी? बहुत रीडिंग्स लेनी पड़ेगी और उसका एवरेज लेना पड़ेगा. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बार रीडिंग ले लो, n टाइम्स ले लो और n से डिवाइड कर दो, उनका एवरेज निकालो, तो तब आपको जो एक्चुअल मिलेगा वैल्यू, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एवरेज वैल्यू, है ना? समेशन ऑफ i 1 to n तक करोगे और उसको वो n को डिवाइड करोगे ai, then you will get some mean value. मीन एवरेज वैल्यू मिलेगी आपको, वो एवरेज वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. इस प्रकार आप रैंडम एरर को निकाल सकते हो. मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते हो या फिजिक्स में कुछ आपको रीडिंग मेजर करना है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो आपको एक्सपेरिमेंट में कभी भी देखो क्या कैसे करते हो? पहले एक बार मेजर करते हो L1 कहते हो, दूसरी बार एक बार फिर से मेजर करते हो L2 करते हो, फिर से एक बार मेजर करते हो L3 करते हो, फिर से एक बार मेजर करते हो L4, ऐसे 10 बार रीडिंग लेने का. उसको 10 भी जितने बार रीडिंग मेजर किया उसके बाद उसको डिवाइड करो, जो कुछ उसका एवरेज आएगा उसको बोलोगे आपके मीन वैल्यू. उसको क्या बोलोगे आप? मीन वैल्यू. उसके ऊपर हम रिलायबल रह सकते हैं कि बोल सकते हैं कि हाँ कुछ एरर नहीं है इसमें, है ना? क्योंकि एक बार मैंने मेजर किया तो कुछ गलती से अलग आया होगा, दूसरी बार कर लो, दूसरी बार कुछ गलती है, तो बार बार हमेशा गलती नहीं हो सकती ना. तो इसी के लिए हम रैंडम एरर को निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टेक्निक इज यूज्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टेक्निक इज यूज्ड. दिस कॉल्ड एज व्हाट? मीन वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? मीन वैल्यू, है ना? यस. नाउ वी विल सी द सिस्टमैटिक एरर्स. नाउ हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, है ना? What is systematic errors? Systematic errors में कुछ टाइप्स हैं. Instrumental errors. What are those? Instrumental errors. What are the systematic errors? Instrumental errors. उसमें पहले आता है क्या? What is it? Instrumental first आता है zero error. क्या आता है? Zero error. Then you have least count or permissible error. What is zero error? Zero error मतलब जीरो, कोई भी स्केल रहते हैं ना उसमें जीरो मार्क रहता है, जीरो मार्क रहता है ना? एक स्केल है यहाँ पे, उस पे कुछ जीरो मार्क रहता है ना? वो जीरो मार्क ही अगर मैंने यहाँ से मेजर करने को बोला है तो ये जीरो मार्क यहाँ से नहीं मेजर कर रहा है, यहाँ से जीरो है उसका, और ये टच कर रहा है यहाँ से, तो फिर मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा? जीरो एरर है ना? तो उसको कब उसमें भी ये अलग रीडिंग बताएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू बताएगी, कम वैल्यू बताएगा, है ना? वहाँ पे जीरो एरर बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? जीरो एरर. जीरो एरर को कैसे डिफाइन करते हैं? जीरो मार्क डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. ओके, यस. जीरो मार्क डज नॉट कोइंसाइड with the actual starting point of measurement. तब हम उसको क्या बोलते हैं? जीरो एरर बोलते हैं. जीरो एरर टू टाइप्स के रहते हैं. वन इज पॉजिटिव एरर एंड वन इज नेगेटिव एरर. जीरो एरर में क्या होता है? पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर होता है,
और नेगेटिव जीरो वैल्यू होता है। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर? मतलब पहले ही हम कुछ वैल्यूज की ज्यादा गिन रहे हैं, है ना, उसकी अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू मेजर कर रहा है ना, यहाँ पे वो जीरो लिखा है ना, मतलब उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ है ना, यहाँ पे जीरो ऐसी स्केल है, यहाँ पे इसका जीरो बता है ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है पर जीरो यहाँ पे है, ओके, बट ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा है और यहाँ पे इसका जीरो है, जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे 0.1 है, 0.1 है। तो ये जब हम सिस्टम अपने रखा स्केल के ऊपर, तो ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप हमेशा क्या काउंट करोगे कि 0. ये आप बोलोगे यहाँ से काउंट करोगे तो क्या बोलोगे आप, सर द एक्चुअल वैल्यू इज व्हाट 0.1। तो आप हमेशा ये वैल्यू, एक्चुअली ये चीज क्या है, ये चीज है ना वो यहाँ पे रखी है तो आप उसको बोलते हो 0 सेंटीमीटर, हाँ, यहाँ पे रखी तो एक्चुअली इसकी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप रखो तो आप बोलोगे सर ये द लेंथ इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट दैट यू आर एक्चुअली, आप क्या कर रहे हो, उसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से, तो एक्चुअली वो है ना, एक्चुअली आप 0.1 सेंटीमीटर पर है, पर आप उसको क्या बोल रहे हो, 0 सेंटीमीटर बोल रहे हो, आप उसको क्या बोल रहे हो, 0 सेंटीमीटर आप बोल रहे हो। तो उसका मतलब क्या, देयर इज स्टार्टिंग में स्केल में कुछ प्रॉब्लम है जीरो की वक्त, तो उसको हम जीरो एरर बोलते हैं। इफ द वैल्यू इज एक्चुअली, यहाँ पे आप वर्नियर स्केल में आप ज़्यादा उसको समझ पाओगे, इसके यहाँ पे उसका ज़्यादा ये नहीं आ रहा है, सिंपल ट्राई, ओके, 0 1 2 3 4 5 ये 1 सेंटीमीटर, ये 0, ऐसे हमारी स्केल है। ओके, ये हमारी स्केल ऐसे रहती है ना, हाँ, ओके, और आपको मेजर किया है ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ऐसे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो, और रीड कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से करोगे। तो आप हर वक्त क्या करोगे, इधर से रीड करोगे और क्या बोलोगे, सर दिस इज 2.3 सेंटीमीटर, दिस स्केल इज 2.2 सेंटीमीटर, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपने ये इतना ज़्यादा काउंट कर लिया। तो वो होता है पॉजिटिव जीरो है। पॉजिटिव जीरो है मतलब आपने कुछ वैल्यू ज़्यादा काउंट करी है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब आपने कुछ ज़्यादा वैल्यू काउंट करी है, इसलिए वो क्या करना पड़ता है, आपको निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है ना। दिस स्केल हैज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 2 यूनिट्स, 2 mm. This scale has positive error of 2 mm, कितना, +2 mm को ज्यादा बता रहा है, hence it is to be subtracted। इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये पॉजिटिव एरर को हम क्या करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, इसको हम क्या करना पड़ता है, इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर बार वो 2 mm ज़्यादा बताएगा, तो आपको हर बार वो 2 mm क्या करना पड़ता है, निकालने को माइनस करना पड़ता है। कई बार समझ में, 2 mm हर बार उसको माइनस करेंगे, इसका ही मतलब है कि वो हम पॉजिटिव एरर निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम नेगेटिव एरर से होता है। नेगेटिव एरर मतलब क्या, कि ऐसी स्केल होती है नेगेटिव जीरो एरर, मतलब एक स्केल ऐसे
कुछ चीज़ आपको मेजर करनी है ना, या और आप यूज कर रहे हो एक स्केल यूज कर रहे हो, और वो क्या है, पहले से क्या बता रहे हैं 3 mm, और 1 mm। हर बार वो क्या बता रहे हैं आपको, पहले से ही कुछ एडवांस रीडिंग बता रहे हैं, है ना, एडवांस पहले कुछ ज़्यादा वैल्यू बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या है निगेटिव एरर है, मतलब क्या है ना, इसका 0 है ना, तो पीछे है, इसका 0 कहाँ पे है, यहाँ पे पीछे है। तो हर वक्त क्या बताएगा आपको, ये एक्चुअल है कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 mm है ना, 8 mm है ये, पर आपको क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है, और क्या हमें ये सही बताया, पॉजिटिव 0 है ना, ये 2.3 बताया, पर एक्चुअली कितना है 2.3 बता रहा है, पर एक्चुअली ये यहाँ से काउंट होता है ना। पॉजिटिव 0 है तो मतलब कि वो 0 से ऊपर होता है, वैल्यू ज़्यादा बताता है, इसलिए वो उसको माइनस करते हैं, एक ऐसे ही है ना। नेगेटिव एरर मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो रीडिंग कम मेजर करता है, इट मेजर्स लिटिल लेस वैल्यू, ओके। यहाँ पे वो 1 mm मेजर कर रहा है, 1 mm मेजर दिखा रहा है कि ये 1 mm है ना, ऐसे लो, शायद ये मैंने डायग्राम गलत निकाली है, तो डोंट वरी, पॉजिटिव एरर आप समझ लो कि पॉजिटिव एरर क्या है, मेजर्स एक्स्ट्रा, hence it has to be always subtracted. What about negative error? Negative error measures lesser value, hence it is always supposed to be added. है ना, ठीक, आपको समझ में आया पहले गलती मतलब क्या है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो कितना आप ऑब्जेक्ट मेजर करोगे और आप क्या बोलोगे सर ये 2.3 mm है, और एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इसका मेजरमेंट 2.5 mm है ना, इसका मेजरमेंट क्या है 2.5 mm है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट क्या होगा 2.5 mm, मतलब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव एरर, ये है नेगेटिव एरर है ना, और ये है पॉजिटिव एरर। तो सिर्फ आप पॉजिटिव एरर लिखोगे ना, ये डायग्राम निकालो, और नेगेटिव एरर निकालोगे तो स्टेटमेंट यही लिखो, सिर्फ ये वैल्यू आपको लिखना है। यस, तो जाते हैं आगे, ये है पॉजिटिव एरर और 0 एरर के बारे में, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 0 एरर के बाद है नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव? Yes, the next point is least count or permissible error. Least count error. What is least count error? Least count error एक चीज रहती है ना, मतलब क्या, आपको अगर वर्नियर कैलिपर्स दिखाया जाए, वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास एक 0 रहता है, टू स्केल रहते हैं उसके अंदर, यू विल सी दैट एक्चुअली इसका डायग्राम कैसे रहता है। यहाँ पे एक विंडो रहती है और ये विंडो के अंदर यहाँ पे स्केल रहती है, बाहर स्केल रहती है और अंदर एक स्लाइडेबल जर्नी रहती है उसको। यहाँ पे 2 जॉज रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो ये
स्लाइड करते रहते हैं इसके ऊपर, है ना। तो जहाँ जितना भी ये थिकनेस है यहाँ पे वो मेन स्केल पे भी आता है, वर्नियर स्केल पे भी आता है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, है ना। 1 2 3 यहाँ पे से कुछ 10 डिविजन रहते हैं, यहाँ 10 डिविजन यहाँ पे 0 1 2 3 5 6 7 8 यहाँ 10 डिविजन है। 9 डिविजन रहते हैं 10 इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसका थिकनेस हम मेजर करते रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इन डिटेल, आई एम जस्ट शोइंग यू, है ना। यस, तो वर्नियर कैलिपर्स में एक्चुअली क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट कुछ रहता है, ये वर्नियर स्केल बोलते हैं, उसका कुछ लीस्ट काउंट रहता है। अब उस वर्नियर कैलिपर सीखोगे तब उसकी डिटेल्स में आप जाओगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो कुछ रहता है ना, लीस्ट काउंट, उसमें ही कुछ गलती है तो पूरा इंस्ट्रूमेंट हमेशा गलत आएगा ना। लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल। If that itself is that itself is wrong, the whole instrument will be wrong, है ना। So that is what least count error, that comes into what least count error. Okay students, yes. तो ये होता है least count error, least count error, है ना। एक मैं स्केल लूँगा ऐसे, एक रूलर स्केल है, उसमें least count क्या होता है बता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, है ना। ये हो गया हमारा स्केल, है ना। यहाँ पे अगर ये 1 mm क्या है, 1 mm इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, लीस्ट काउंट कितना है 1 mm। अगर ये 1 mm गिनने में आपने मिस्टेक कर लिया, या ये 1 mm की एक्चुअल मेजरमेंट 1 mm है ही नहीं, कितना है 0.5 mm है, कितना है 0.5 mm। तो स्केल बराबर है, स्केल में आपने नंबर्स कितने भी अच्छे तरह के सवाल के बाद में उसमें कुछ गलती नहीं करी, तो लीस्ट काउंट मेजरमेंट करने में गलती करी, तो क्या है, इट्स कॉल्ड व्हाट लीस्ट काउंट एरर, इट्स कॉल्ड व्हाट लीस्ट काउंट एरर। ओके स्टूडेंट, वंस अगेन दैट इज क्लियर, है ना। यस, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट काउंट एरर, है ना। यस, कांस्टेंट एरर और बैकलैश एरर। And then we have third type about constant error, and fourth is backlash error. What is constant error? Yes, अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, कैलिब्रेशन में फॉल्टी कैलिब्रेशन instrument is always occurring, है ना। अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो वो हमेशा एरर बार बार जहाँ जब भी यूज करेंगे तो वो आएगा ही ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। उसको हम क्या बोलते हैं, इट कम्स अंडर वर्ड कांस्टेंट एरर, ठीक है। फॉल्टी कैलिब्रेशन है ना। बैकलैश एरर मतलब क्या, बैकलैश एरर मतलब अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, इफ यू आर मेजरिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, तो आप उसको क्या करते हो, लेट अस टेक यू आर मेजरिंग डिवाइस विद स्क्रू गेज, जहाँ पे आपको चीज़ें रोटेट करनी होती है ना, स्क्रू गेज होता है। ओके, व्हाइल मेजरिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, व्हाइल मेजरिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, when there are rotational parts, रोटेशनल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, जैसे आपको स्क्रू रोटेट करना होता है ना। तो ज़्यादा स्क्रू रोटेट करने की वजह से क्या होता है, कभी कभी स्क्रू ज़्यादा घूमता है, कभी कभी स्क्रू ज़्यादा घूमता है ना, है ना। तो वो स्लिप होता है, कभी कभी क्या होता है, स्लिप होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकरेक्ट रीडिंग आती है, इसकी वजह से क्या होती है, इनकरेक्ट रीडिंग आती है। ओके, यस, सो दिस एरर इज कॉल्ड अबाउट बैकलैश एरर। क्या होती है, स्लिपिंग अकर होती है ना, एंड इनकरेक्ट रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड। Which is called as backlash error.
ओके स्टूडेंट्स, इतना हमारे पास सिर्फ हमारे क्या है क्लासिफिकेशन है। तो उसके कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, तो हमने कर लिया इसमें क्लासिफिकेशन है, तो उसके कॉजेस क्या है कि क्यों होता है टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट एरर, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट। यस, व्हाट आर द कॉजेस। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर एक्यूरेट इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से होता है ना, तो आपको ये लिख लेना है। तो कॉजेस आर, व्हाट आर द कॉजेस, कॉजेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स क्या है, व्हाट आर द कॉजेस। Yes, first instrument error, इंस्ट्रूमेंट एरर क्यों आता है, यूज एरोनियस इंस्ट्रूमेंट, गलती इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना, एरोनियस इंस्ट्रूमेंट, क्या उसको बोलते हैं एरोनियस इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है एरोनियस इंस्ट्रूमेंट, एरोनियस इंस्ट्रूमेंट है ना। यस है ना, यस। कभी कभी क्या होता है इग्नोरिंग, सेकेंड एरर की कॉज क्या है, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स है ना। यस, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स, मतलब क्या, अगर आपको बोला जाए कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है और आप वहाँ पे हवाएं चल रही है और आप उसको टाइम पीरियड पेंडुलम का निकाल रहे हो, तो टाइम अलग आएगा ना। इसका मतलब क्या, आप फैक्ट्स इग्नोर कर रहे हो कि आप एयर का रेजिस्टेंस है, वैसे फैक्ट्स आप इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, आपके आंसर अलग आएगा टाइम पीरियड का। तो इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स लाइक इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, while calculating time period of pendulum, ठीक है, ये होता है हमारे कॉजेस। थर्ड कॉज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है ना, ऐसी कुछ चीजें होती है ना। ओके, क्या है थर्ड कॉज, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है ना। इसकी वजह से क्या होता है, देखो ना, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, अलग अलग आप मेजर कर रहे हो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, वायर की कांस्टेंट है ना, कितना वोल्टेज पर उतना कुछ करंट जाने का उसका कुछ कांस्टेंट है ना, अलग कितना भी करंट नहीं जा सकता, एक पर करंट जाने तो इतना वोल्टेज उसको लगता है, ये कांस्टेंट है इसका रिलेशनशिप। तो हीट करते हो ना स्टूडेंट, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब क्या, ज़्यादा वोल्टेज लगता है ना। तो आप करंट निकाल रहे हो उसमें से, तो हीट टेम्परेचर बढ़ गया तो वो हमेशा अलग ज़्यादा वोल्टेज लेने लगेगा वो, है ना। तो आप करंट मेजर कर रहे हो तो आपका करंट आ रहा है, तो वो कुछ रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, तो हमेशा उसको ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, उतने ही वोल्टेज में आप वो करंट मेजर करो तो वो क्या होगा, कम करंट आएगा ना उसमें, है ना। एक्चुअली कम करंट आएगा बाद में, तो आप कम करंट ले लोगे क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली बढ़ चुका है, कम करंट आएगा, तो कम करंट से आपको नहीं चलेगा, है ना। सो एट दैट टाइम यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द चेंज, वो एरर कुछ जो कुछ आएगा दैट इज कमिंग अंडर द थर्ड कॉज, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, दिस थिंग। यस, तो वी दीज आर कॉजेस ऑफ द एरर। यस, ये हमने देखा है कॉजेस ऑफ एरर। अब हम देखेंगे द एक्चुअल पार्ट, व्हाट इज दैट। यस, द एक्सप्रेशन ऑफ एरर, ये हम आज मेन पार्ट सीखेंगे। क्या है एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स, तो एरर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अरे छोटा एरर है, अरे ज़्यादा एरर है, ऐसे है क्या, नहीं, हम उसको कुछ साइंटिफिक टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट आर दोस, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। क्या क्या है वो, देखो, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर
तो लास्ट है परसेंटेज एरर। गलती हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गलतियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, गलतियां पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। गलतियां जो कुछ करते हैं ना, देखो हम गलतियां पढ़ रहे हैं, मतलब गलतियां होने के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स गलती होनी है ये हम मान रहे हैं, और वो गलतियों को कम कैसे करेंगे इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स टू हैपन एंड देन वी आर वर्किंग आउट टू मिनिमाइज इट। सच ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर लर्निंग इन फिजिक्स, है ना। एक्सप्रेशन एरर को भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, गलती को, है ना। ये तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर्स। क्या देखेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर्स। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट है उसको आप मेजर कर रहे हो स्केल से। पहली बार आपने मेजर कर लिया इसको स्केल से, चला A1 सेंटीमीटर से, या वॉट एवर रीडिंग है A1, पहली बार मेजर किया A1, बाद में आपने मेजर किया A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक आपने उसको मेजर कर लिया। व्हाट आर these are the readings, ठीक है। व्हाट आर these are the readings। Next A1, A2, A3 dot 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 be the readings, be the readings। ये क्या आपको उसके वो रीडिंग से लेना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के इतने रीडिंग्स, अलग अलग रीडिंग्स है। गलतियाँ हो रही तो अलग अलग, कोई भी अलग अलग गलतियाँ कर ली, चलिए हमने मान लिया कि ऐसे ऐसे गलतियाँ हो गई, है ना। यस, ओके, तो ये हमने मान लिया ये उसके वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर को, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, अगर उसका आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना ही है तो वो क्या रहेगा, दैट स्टूडेंट्स उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है A1, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, A1 है ना। तो आपको एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर इज रिटन बाय डेल्टा सिग्मा, इट इज रिटन बाय स्मॉल डेल्टा, रिटन बाय सिंबल डेल्टा, ठीक है, रिटन बाय सिंबल डेल्टा। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट उसका मीन निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AM अपॉन n, n से डिवाइड करोगे तो उसका मीन वैल्यू कुछ आएगा, है ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर A1 मतलब क्या, A1 की जो रीडिंग है माइनस AM करो, मीन एब्सोल्यूट एरर 2, एब्सोल्यूट एरर विल बी टू A2 माइनस AM। मीन वैल्यू से ये कितना अलग है, मीन वैल्यू से ये कितना अलग है। इसको हम मॉड में लिख सकते हैं या फिर अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, AM माइनस, एक्चुअली इट इज AM, इट्स नॉट मॉड में। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर A1, एब्सोल्यूट एरर A1 इज मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग या एक्चुअल रीडिंग A1। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर 2, सेकंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर क्या, उसका मीन वैल्यू माइनस उसका सेकंड वैल्यू। आई बात समझ में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, जो मीन वैल्यू है उससे आपको एक्चुअल वैल्यू में सबट्रैक्ट करना है। मीन वैल्यू पॉजिटिव, मीन वैल्यू ज़्यादा है, मीन वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन वैल्यू अगर आपके एक्चुअल वैल्यू से कम है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इज व्हाट योर एब्सोल्यूट एरर। समझा, ये है हमारे एक्चुअल मेजर्ड रीडिंग, नॉट एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, बी द रीडिंग्स, these are measured readings। ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AM इज मेजर्ड रीडिंग्स, है ना। तो AM माइनस A1 AM माइनस A2 ये जो कुछ वैल्यूज है, these are the absolute errors। क्लियर है ये स्टूडेंट्स, ओके। सो देन लेट्स गो नेक्स्ट। मीन एरर मतलब क्या, मीन एरर मतलब क्या, जो कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज अपने मेजर करी है ना तो उसका भी मीन निकालना है। तो मतलब इसका मीन निकालना मतलब क्या, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं ना, तो सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब क्या, उसकी गलती लेनी है, गलती ज़्यादा है, गलती में पॉजिटिव गलती है, नेगेटिव गलती, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, गलती की वैल्यू लेनी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जस्ट काउंट देयर मैग्नीट्यूड, जस्ट काउंट देयर मैग्नीट्यूड प्लस डॉट 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 डेल्टा AM
डेल्टा ए एन, सभी को आपको एवरेज निकालना है। ये हुआ आपका एब्सोल्यूट मीन एरर। ये क्या हुआ आपका एब्सोल्यूट, जो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हुआ आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हुआ, दिस इज योर मीन एरर एंड these are called as what absolute error। नोट्स में अच्छी तरह से लिख लेना। ठीक है, पहला पार्ट है एब्सोल्यूट एरर, इसमें आपको ये दिखाना है, और मीन एरर जस्ट वहाँ पे साइड में डिफाइन कर रहे हैं। मीन एरर मीन्स दैट when you have measured readings, take the mean of it. The mean of all the measured readings is mean error। क्या है, the mean of all the measured readings। ये मीन एरर नहीं है, ये मीन वैल्यू होती है ना। Yeah, this is the mean value, this is not mean error, this is mean value। ये क्या है, mean value, the mean of all the values, all the measured values, the mean of all the measured values। ये आपने मेजर किए, उसका हमने मीन निकाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। ओके, एंड मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर वैल्यू इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर A1। मीन वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2। तो हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, मीन वैल्यू से वो फर्स्ट वैल्यू कितना, हाउ मच इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इनका जो एब्सोल्यूट एरर रहेगा, उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने और डिवाइड का n, मतलब n नंबर ऑफ रीडिंग्स को डिवाइड कर देता है, आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ए एम। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब जो ये एवरेज डेल्टा एम लिया ना हमने, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, इसका रेशियो, व्हाट इज डेल्टा एम, व्हाट इज डेल्टा एम, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, द रेशियो ऑफ मीन absolute error to the mean value is called relative error। आई बात समझ में, relative error मतलब क्या, it is nothing but what, relative error is nothing but what, what is relative error, it is the ratio of mean absolute error to the mean value। ये जो mean absolute error आपने निकाला है और उसको mean value से आप डिवाइड करोगे तो उसका जो रेशियो बनेगा दैट इज relative error। मतलब mean value कुछ आएगी, सबको डिवाइड करोगे, उसका एवरेज निकालोगे, एवरेज mean value, वो वैल्यू कुछ आएगी। गलतियां अलग अलग गलतियां, उसको अलग अलग गलतियों को एब्सोल्युटली अलग अलग निकालोगे, हर बार की अलग अलग एब्सोल्यूट गलती निकालोगे, उसका भी एब्सोल्यूट गलती का भी मीन निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट है, उसको मीन वैल्यू से आप जब रेशियो उसका निकालोगे तो आप उसको बोलते हो रिलेटिव एरर। लास्ट है परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर कहीं को परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, है ना, यस, व्हाट इज परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज is percentage error। तो क्या, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100 इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, did you get it, what is percentage error, simple, yes, okay। So should we go for problems or should we take last part, that is combination of error? कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं आज, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम कल देखते हैं। ओके, यस, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 4 पिलर्स है जिस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना ये आपको रहने वाले हैं जेई और नीट में, तो सीधी रहेगी।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं। यस, ओके। ये अलग अलग रीडिंग्स आपने मेजर कर रही है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हाँ, और एक एंड 2.46 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज लेंथ, फाइंड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, ओके, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सभी चीजें आपको निकालनी है इसमें से। ओके, तो ये सभी चीजें आपको निकालनी है। एक बार समझ में, ऐसे हमारा सिंपल क्वेश्चन है। यस, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, ओके। यस, तो चलो वैल्यूज निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अब चलो आंसर में इसको नाम दे दो। A1 is what 2.48 meters. What is A2? A2 is 2.46 meters. What is A3? A3 is 2.49 meters. What is A4? A4 is 2.49 meters. What is A5? A5 is 2.46 meters. ठीक है, हमारे ये 5 वैल्यू आ गए। यस, तो चलो मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो AM will equals to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 upon 5। चलो सबको ऐड करो, 2.48 plus 2.46 plus 2.49 plus 2.49 plus 2.46 अपॉन क्या है 5। सबको ऐड करो पहले, 8 plus 6 14 plus 9 होता है 23, 23 plus 9 होता है और 32, 32 plus 6 होते हैं 38, 8 3 carrier, 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19, 19 plus 4 23, 3 2 carrier, 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12, 12.38 divided by 5, 5 2s are 10, 23, 5 4s are 20, 30 is 8, 5 7s are 35, 30 कैसे हो गए, 5 6 are 30। तो ये हमारा क्या है, ए मीन वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ AM, है ना। AM की वैल्यू हमें पता है। ओके, यस, ये हो गया हमारा मीन वैल्यू, है ना। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, 2.476। अभी स्टूडेंट्स आपको है ना एक बात सीखी है, आपने लीस्ट काउंट सीखा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2, डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2। तो लीस्ट डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कितने चाहिए, इसके बाद 2 ही चाहिए। तो ये आंसर आप लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, आपके आंसर में कितने चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इसको आपको निकालना है। तो 6 को निकालते वक्त हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने का रूल क्या है, 6 को आपको निकालना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसको 7 को रखना है। 7 हमारा कट ऑफ डिजिट है। कट ऑफ डिजिट को हम ऐसे ही रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, सीधा हम 6 को निकाल रहे हैं, इसका मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5, तो उसको +1 करते हैं। तो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.48। क्यों, राउंडिंग ऑफ कर दिया हमने। तो AM की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू। कितनी बार समझ में आ गई आपको, AM की वैल्यू समझ में आ गई, कितने है 2.48। यस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, AM की वैल्यू 2.48 जो निकालेंगे उसको हमको रखेंगे, है ना। तो AM की वैल्यू ना रखेंगे 2.48।
यस, ए एम की वैल्यू पता चली, ए एम इज 2.48। यस, अभी हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, ये वैल्यू है। तो डेल्टा A1 कैसे निकालोगे? डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 कैसे निकालते हैं? AM माइनस A1 अभी हमने पढ़ा था। तो AM कितना है? 2.48 माइनस कौन लेना है आपको? 2.48, तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कितना हुआ? 0 हुआ। डेल्टा A1 की वैल्यू 0। AM माइनस A2 कितना है? 2.48 माइनस A2 कितना है? 2.46, तो इसका वैल्यू है 0.02, है ना। A3 मतलब AM माइनस A3 कितना हुआ? 2.48 माइनस थर्ड वैल्यू 2.49, ये हुआ माइनस 0.01। ये देखो 2A4 AM माइनस A4 ये 2.48 माइनस 2.49 अलग अगेन, और लास्ट क्या है? AM माइनस A5 2.48 माइनस 2.46 0.03। तो ये हुआ है हमारे एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में? तो इसको भी हमको लिख लेंगे यहाँ पे। चलो हमारा आंसर बन रहा है, देखो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 कितना है? 0 है। ये कितना है? प्लस 0.02 है। ये कितना है? माइनस 0.01। ये कितना है? माइनस 0.01। और ये डेल्टा A5 कितना है? प्लस 0.03। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। सिंपल ना स्टूडेंट्स? चलो अभी हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या आपको निकालना है? डेल्टा AM निकालना है आपको। तो डेल्टा AM का फॉर्मूला भी आपको हमने देखा है अभी, है ना। यस, ओके। हम डेल्टा AM का वैल्यू देखेंगे। तो डेल्टा AM मतलब क्या? डेल्टा AM इज नथिंग बट व्हाट? इन सबका मीन डेल्टा A1 मॉड में लेना है क्या? डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन 5। तो देखो इसकी करने का वैल्यू ले 0 प्लस 0.02 प्लस 0. माइनस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.03 द होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये माइनस होगा, मॉड में आके वो प्लस ही बोलते, मतलब गलती अलग दिशा में भी क्यों ना हो, वो गलती है ना। आप एक स्केल है ऐसे, उसमें आप कभी ज़्यादा मेजर कर रहे हो, कभी आप कम मेजर कर रहे हो। हुआ क्या? इतनी गलती हो गई यहाँ पे इतनी गलती ज़्यादा हो, यहाँ पे इतनी गलती कम हुई, दोनों बार में गलती ही तो हुई। तो गलती निगेटिव हो या गलती पॉजिटिव हो, गलती तो गलती होती है, उसको हमेशा आपको ऐड करना होता है ना। ये सर नो, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, नॉट अबाउट in what direction we have made the mistake. We are only talking about mistakes, not direction. We are only talking about magnitude of mistake, the mistake. Add करो 2 plus 1 plus 1 4 plus 3 7, तो आंसर होगा 0.07 upon 5। तो इसका कैंसिल किया तो 0.014। तो देखो डेसिमल के पॉइंट कितने हैं? 1 और 2 है ना। तो एक्चुअल डेसिमल पॉइंट के बाद आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे कितना है? आंसर में कितना है? कम से कम कितना है? 0.02, ये है 2 है। दिस सिग्निफिकेंट डिजिट इज 1, तो आपके पास कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो ये 4 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, 4 इज लेस देन 5, तो उसको सीधा ड्रॉप करो। तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा AM की वैल्यू क्या बनेगी? 0.01। क्यों? हमने क्या किया? इसको राउंडिंग ऑफ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द आंसर? यस, ओके ना। तो हमारा ये बन गया 0.01। ठीक है, हाँ। अभी आपको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज क्या? डेल्टा AM अपॉन AM। चलो इसको सॉल्व करो। ये होता है रिलेटिव एरर, है ना। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको पता है, उसको फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो। यस, तो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा AM अपॉन
AM कितना है, डेल्टा AM की वैल्यू 0.01 और AM की वैल्यू कितना है 2.3। तो इसको सॉल्व करो, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1/248 है ना, 1/248 होगा ना ये। तो इसको आपको सॉल्व करना है, 248 डिवाइड बाय 1 करो, 0 ज़ा 0, 10 पुट कर लिया, अभी भी नहीं हो रहा, 0 लगाओ और एक 0 लगाओ, 100, अभी भी नहीं हो रहा, ओके, और एक 0 लगाओ, 4 ज़ा कितना होता है 996 होता है। फिर और आपको 2 0 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे हो गए 1। ये आंसर बहुत कम आया है ना। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इज 0.000401, इतना बड़ा है आपका रिलेटिव। पर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, कम से कम 1 और 2, एक ही है ना सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपको सिर्फ याद रखना है। तो डेल्टा विल बी 0.0004, ये हमारा क्या है, रिलेटिव एरर है 0.0004। ये हुआ रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या, सिर्फ दिस मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। सो डेल्टा AM अपॉन AM into 100 इज योर परसेंटेज एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या होता है 0.04, ये वो परसेंटेज एरर। कितना है परसेंटेज एरर 0.04%। एक बार समझ में, यहाँ पे देखो तो फिर से एक बार 0 लगाते ये 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे शायद एक 0 कम आ रहा है, ये तो एक 0 में शायद ज़्यादा ले आंसर, ये 0 ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे 0 कम आएगा। तो यहाँ पे भी 0 कम आएगा, तो आंसर है 0.4%। 0.04004 आता है। फिर से एक बार देखेंगे हम, डोंट वरी, यस देखो ऐसे चलता है क्या, नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता है ना। आप क्या करते हो, पॉइंट लगाते हो, यहाँ पे 0 लगाते हो, एक बार समझ में, हाँ, फिर एक 0 लगाते हो, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लगाते हो, फिर एक 0 लगाते हो, फिर यहाँ पे 0 लगाते हो, अभी हो रहा है ना, 0.04 हो रहा है, दैट इज 996, तो आंसर 0.04। और इसको हम मीन क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर है ना। हाँ, ये रिलेटिव एरर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कितना है 0.04%। है ना। आपको कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में? यस, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। वो 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर बताया था, उसके बाद तो हम कल देखेंगे, है ना। कोई एरर है, कोई डाउट है तो हम डाउट डिस्कशन में ले लेंगे। थैंक यू।